ये क्वेश्चन आपके एकेटिव एग्जामिनेशन में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। तो चलो फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हमारे पास एक डिफरेंस इक्वेशन है जिसको मुझे सॉल्व करना है जेट ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। तो मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि यहाँ पर मैं y की जगह पर u कंसीडर करता हूँ और k की जगह पर मैं n कंसीडर करता हूँ। ये है मेरे पास इनिशियल कंडीशन। अभी इसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पार्ट को फोकस करना है। तो सबसे पहले जब भी आप सॉल्व कर रहे होंगे, आपका पहला स्टेप क्या होगा कि आपको जो y होगा उसको u लेट कर लेना और जो आपके पास k होगा उसको n लेट कर लेना। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बाकी आप y में भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से अपने लेक्चर में सारे क्वेश्चन को u से ही सॉल्व करा रखा है, इस वजह से मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो, जहाँ पर y है मैंने वहाँ पर u लेट कर लिया, जहाँ पर k वहाँ पर n लेट कर लिया। तो मेरा पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, u n प्लस 2 6 जहाँ था वहीं रहेगा, u n प्लस 1 हो जाएगा और y की जगह पर u n हो जाएगा और 2 की पावर n, क्योंकि k को मैंने n लेट कर रखा है। उसी तरीके से जो मेरे पास ये इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पर u नॉट हो जाएगा और यहाँ पर u1 हो जाएगा और राइट हैंड साइड 0 तो रहेगा ही रहेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए डिफरेंस इक्वेशन पर बेस, सबसे पहला काम क्या होता है, दोनों साइड जेट ट्रांसफॉर्म ले लो। तो टेकिंग जेट ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये। तो कुछ नहीं करा भाई, मैंने सिंपली जो भी मेरे पास टर्म्स थी इन सब के आगे एक जेट लगा दिया, मतलब कि जेट ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर का इस्तेमाल कर लिया। तो जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ un प्लस 2 प्लस 6 जेट ट्रांसफॉर्म un प्लस 1 प्लस 9 जेट ट्रांसफॉर्म un जेट ट्रांसफॉर्म 2 रेज टू द पावर n। ये हो गया, समझ गए ना। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखो मुझे un प्लस 2 का मुझे चाहिए जेट ट्रांसफॉर्म। अब इसका हम लोगों ने पढ़ा था एक्सपेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है कि जहाँ पर un प्लस 2 है, इसका जेट ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जेड की पावर 2 यू जेड माइनस का यू नॉट माइनस यू वन जेड की पावर माइनस। ये होता है फॉर्मूला जो कि आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। इसको रिमेंबर करने की टेक्निक मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है। ठीक है, तो इसकी जगह पर मैंने ये रख दिया और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ यू एन प्लस 1 का मैंने जेड क्या रख दिया यहाँ पर फॉर्मूला, ये पुट कर दिया। और यू एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म होता है यू जेड होता है। बट दिमाग में रखना, जब भी देखो मेरे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैंने लात मार के बाहर भगा दिया। तो ठीक है, तो ये काम कर लेना। ठीक है, समझ गए ना। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 की पावर n क्या होता है, ध्यान से देखो, जेड अपॉन जेड माइनस 2। ये कहाँ से आया, देखो यहाँ भी मैं समझा दे रहा हूँ। जेड ट्रांसफॉर्म ए की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, जेड अपॉन जेड माइनस का ए। यहाँ तक बात क्लियर है ना। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद मतलब आपने यहाँ पर इस्तेमाल करा एक्सपेंशन फॉर्मूला जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। ठीक, अब जब आपने इतना काम कर लिया, इसके बाद आपकी अगली स्टेप होती है इनिशियल कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि आपको पता है यू नॉट यहाँ पर है, यू वन है और मेरे पास यू नॉट और यू वन दे रखा था। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, हमेशा दिया रहेगा, टेंशन मत लेना उसकी। यू नॉट और यू वन की वैल्यू दे रखी है 0। तो आपको पता है कि यहाँ पर मेरे पास यू नॉट है और यहाँ पर मेरे पास यू वन है और दोनों की वैल्यू दे रखी है 0। तो यू नॉट हो गया 0, यू वन हो गया 0। तो 0 को मल्टीप्लाइड भाई किसी से भी करेंगे तो हो जाएगा 0। तो 0 यहाँ सब हो गया 0। तो केवल क्या बच जाएगा, यू जेड बच जाएगा। तो जेड स्क्वायर यू जेड हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा जेड स्क्वायर यू जेड। ठीक है, यहाँ पर भी यू नॉट की वैल्यू देखो रख दिया 0। तो यहाँ पर जब आप रख देंगे 0 तो केवल हो जाएगा 6 जेड यू जेड। ठीक, 6 जेड यू जेड। फिर यहाँ देखो 9 यू जेड हो जाएगा और यहाँ पर जेड अपॉन जेड माइनस का 2 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगी यहाँ तक बातें। ठीक, अब जब भी यहाँ तक आप कर लोगे, जब भी आप यहाँ तक कर लोगे तो आपको एक मजेदार कहानी क्या दिखेगी कि यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ भी यू जेड है, यहाँ भी यू जेड है, यहाँ भी यू जेड है। तो क्या ले लोगे, टेकिंग यू जेड कॉमन। तो यू जेड को आपने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, केवल जेड स्क्वायर। देखो यहाँ पर जेड स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा, केवल 6 जेड, यहाँ 6 जेड, यहाँ पर क्या बचा 9, तो यहाँ 9 और यहाँ क्या हो गया, राइट हैंड साइड जेड अपॉन जेड माइनस 2 हो गया। क्लियर है। अब आपको पता है कि मेरे पास क्या बचा है कि यू जेड जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड प्लस 9। अब क्या जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड प्लस 9 को आप फैक्टराइजेशन की हेल्प से जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। उम्मीद है भाई साहब इतना तो पता होगा। नहीं पता है तो ऑलरेडी मैंने बना रखी वीडियो, जाकर देख लेना। ठीक है, इतना तो पता होगा कि जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हम लोग लिख सकते हैं जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर। बाकी ये रहा जेड अपॉन जेड माइनस 2। समझ गए ना यहाँ तक। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इसके बाद की जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप होती है, यू जेड अपॉन जेड मुझे बनाना होता है। ठीक, ये आपको प्रोसेस फॉलो करनी, 2 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यार, सब आसानी से हो जाएगा। तो देखो यू जेड के नीचे मुझे पता है अगले स्टेप मेरे पास क्या है, मेक
यू जेड अपॉन का जेड, मतलब यू जेड के नीचे मुझे जेड लेकर आना है। तो देखो यहाँ पर यू जेड मल्टीप्लाइड में जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से जेड देखो यहाँ पर क्या लेके आएंगे, डिवाइड में, लेकिन यहाँ देखो मल्टीप्लाइड में, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो यू जेड के नीचे जेड लेकर आएंगे, और ये चीज़ देखो यहाँ मल्टीप्लाइड में, तो ये चीज़ यहाँ डिवाइड में चली जाएगी, तो यहाँ देखो हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से दिख रहा है ना भाई, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो मेरे पास क्या जेड है, जेड तो यहाँ आ गया, जेड यू जेड के नीचे आ गया, तो यहाँ पर तो केवल 1 बचा है, तो यहाँ पर देखो इसीलिए 1 था, और इसके नीचे क्या हो गया, देखो 1 था, जेड माइनस 2 था। अब बाकी यहाँ वाला देखो ये मल्टीप्लाइड में तो डिवाइड में आ गया, तो जेड प्लस माइनस 2 के बगल में क्या आ गया, जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद ना इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चों को परेशान करती है, इस वजह से देखो मैंने जहाँ समझाने वाली चीज़ थी वहाँ मैं देखो यहाँ समझा रहा हूँ, जहाँ पर यार सिंपली मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है उसको मैंने नहीं लिखा, तो जहाँ पर समझाना उसको देखो मैं यहाँ समझाने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इतना काम तो आपने कर लिया होगा, समझ भी गए होगा। अब इसके बाद आपके पास ये जो राइट हैंड साइड पार्ट होता है ना, यहाँ पर आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो राइट हैंड साइड को एक बार कॉपी कर लोगे यहाँ पर, अब यहाँ पर लगाना है पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, चलो इसको समझते हैं, ठीक है। अब सुनो, जब भी पार्शियल फ्रैक्शन लगाना होगा ध्यान से देखो, जब भी आपके पास ये फैक्टर देखो, इस फैक्टर में देखो यहाँ जेड प्लस 3 की होल पावर 2 लिखी गई है। क्या लिखी गई है, जेड प्लस 3 की होल पावर 2। तो जब भी देखो पावर 2 रहेगी तो क्या लिखना है, ए लिखो, ठीक है। पावर 2 वाले टर्म लिखो जेड प्लस 3 की होल पावर 2 प्लस बी लिखो, बी लिखो, यहाँ पर केवल लिखोगे जेड प्लस 3, क्योंकि समझ नहीं आया। देखो यहाँ पर पावर कितनी 1, कुल मिला के देखो मैं क्या बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर 3 लिखा होता जेड प्लस, मतलब कुल मिलाकर अगर पावर 3 लिखा होता तो मैं 3 से स्टार्ट करता, फिर 2 लिखता, फिर 1 पे ले जाके एंड कर देता। बात समझ में आई। तो देखो यहाँ पर 2 लिखा था तो 2 तो लिखना ही लिखना है, फिर 1 पे ले जाके एंड कर देना है। तो देखो मैंने वही काम करा, तो जेड प्लस 3 की होल पावर 2 लिखा रहेगा तो जेड प्लस 3 की होल पावर 2 लिखना और सिंगल पावर पर ले जाके इसको खत्म कर देना। अभी तक आपने केवल इस चीज़ को लिखा है, ठीक है। अब बात है जेड माइनस 2 को, तो यहाँ पर लिखो सी, यहाँ पर लिखना है जेड माइनस का 2, ठीक है। अब आपको पता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, ए बी एंड सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना पड़ता है। अब ए बी एंड सी की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको फिर से क्या काम करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए दिख रहा है ना, ए के बगल में आपको क्या लेके, इस पूरे टर्म को इसके बगल में लेके जाओ। जब ए के बगल में इस पूरे टर्म को लेके जाओगे तो देखो जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर और जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ए के बगल में क्या आ जाएगा, जेड माइनस का 2 प्लस बी के बगल में देखो, बी के नीचे क्या लिखा गया, जेड प्लस 3। तो जब बी के बगल में इस पूरे टर्म को लेके जाओगे तो एक जेड प्लस 3 की पावर कैंसिल हो जाएगी, लेकिन एक जेड प्लस 3 रहेगा, तो बी के बगल में क्या आएगा, जेड प्लस 3 आएगा और जेड माइनस का 2 आएगा। भाई ध्यान से देख लो यार, समझ में आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ नहीं कर पाए तो फिर बेकार है यार। प्लस सी लिखो, यहाँ देखो जेड सी के नीचे जेड माइनस 2 है, तो जेड माइनस 2 से जेड माइनस 2 कैंसिल, यहाँ पर केवल आ जाएगा सी के बगल में आ जाएगा जेड माइनस 3 नहीं, जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पर देखो हमारे पास न्यूमरेटर मेरे पास 1 है, तो यहाँ पर 1 आपको एज इट इज़ कॉपी कर लेनी है। अब आपको पता है कि मुझे निकालनी ए बी एंड सी की वैल्यूज़। अब इसको करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ता है, ध्यान से सुनो। जो भी आपके पास ये दिख रहा है ना, ये आपके पास डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स है। ध्यान से देखो, ये भी मेरे पास फैक्टर्स है, ये भी मेरे पास फैक्टर्स है, दिख रहा है ना आपको, ध्यान से देख लो। और यहाँ पर देखो फिर से यहाँ पर जेड माइनस 2 हो गया, और यहाँ पर ध्यान से देखोगे मेरे पास फिर से अगर मैं बना दूँ तो यहाँ पर चलो फिर से देखो, यहाँ पर जेड प्लस 3 का होल स्क्वायर है। अब जब भी आपको ए बी एंड सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग करते क्या हैं, ये जो मेरे पास फैक्टर्स होते हैं कि मुझे ये चेक करना पड़ता है कि ये किस पॉइंट पर जीरो बनेगा। मैंने क्या बोला कि मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो फैक्टर्स है किस पॉइंट पर जीरो बनेंगे। तो मुझे पता है कि मेरे पास 3 वेरिएबल ए बी एंड सी, तो मेरे पास कंडीशन भी 3 बनेंगी, ठीक है। अब देखो कैसे, तो पहला केस क्या बनेगा, ये देखो जेड माइनस 2 है तो ये प्लस 2 पे जीरो बन जाएगा, कि देखो यहाँ पर 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। तो मुझे ये पता करना होता है कि किस पॉइंट पर जीरो। देखो ये माइनस 2 पर है तो यहाँ माइनस 2 है तो ये प्लस 2 पे जीरो होगा, यहाँ प्लस 3 है तो यहाँ माइनस 3 पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कंडीशन क्या बन गया, पहला कंडीशन बन गया भैया पुट क्या करना है,
जेड इक्वल टू 2, ठीक है, ये पहला कंडीशन बन गया, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या बन गया, यहाँ पर जेड इक्वल टू कितना, जेड इक्वल टू कितना -3। ध्यान रखना, मेरी बात सुन लो, यहाँ पर मेरे पास 3 वेरिएबल थे ए बी सी, तो कंडीशन भी 3 बनेगी। अभी तक 2 कंडीशन हम लोगों ने पता कर लिया कि यहाँ -2 है तो +2 पे 0 बन जाएगा, +3 है तो -3 पे 0 बन जाएगा। तो लेकिन तीसरी कंडीशन कैसे पता करोगे जब कुछ ना पता ना किस पे 0 बनेगा। देखो और कोई कंडीशन मुझे पता नहीं चल पा रही किस पर 0 बनेगा, तो लास्ट कंडीशन हम लोग क्या लेट करते हैं, जेड इक्वल टू 0। समझ गए ना, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। बाकी आप 0 की जगह पर आप 5, 6, 7 आप कुछ भी लेट कर सकते हो। 0 रखने से क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। समझ गए ना, ठीक। अब करना क्या है, पहले ध्यान रखना, बारी बारी सॉल्व करना है। पहले जेड इक्वल टू 2 रखना है पूरे इक्वेशन में, फिर जेड इक्वल टू -3 रखना है, फिर एक बार जेड इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब रखते सॉल्व कर देना, नहीं, पहले एक बार जेड इक्वल टू 2 रखोगे, फिर एक बार जेड इक्वल टू -3 रखोगे, फिर जेड इक्वल टू 0 रखोगे। चलो पहला हम लोग कंडीशन फर्स्ट रखते हैं। तो देखो जेड इक्वल टू 2 रखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जब 2 रखोगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 2 - 2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं एरो लिख रहा हूँ, ठीक। जेड -2 लिखा, जेड की जगह 2 रख दिया, तो 2 - 2 0, तो यहाँ तो 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग 0 हो गया। जेड की जगह पर यहाँ देखो 2 रखोगे तो 2 - 2 कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये भी गायब। तो यहाँ देखो जेड की जगह 2 रखो तो 2 + 3 कितना हो गया, 5, 5 का स्क्वायर होगा 25, तो 25C हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 25C और ये लेफ्ट हैंड साइड ही रहेगा। मैंने क्या बोला, जो भी कंडीशन लोगे उसको पूरे इक्वेशन में रखना है, तो ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 मल्टीप्लाइड में था, डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/25। बताओ यहाँ तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब जेड की वैल्यू -3 रखो, तो -3 इसमें रखोगे तो -3 यहाँ 0, यहाँ भी रखोगे -3 0, तो 0 को मल्टीप्लाई कोशिश भी कराओगे तो सब 0 हो जाएगा। तो जब -3 यहाँ रखोगे, ध्यान से देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, -3 जब यहाँ रखोगे तो -3 -2 -5, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 है और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक। अब ये a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस को उधर भेज दो, -1 और नीचे कितना आ जाएगा 5, तो -1/5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो जेड की वैल्यू 0, अब जेड की वैल्यू 0 रखना है इसी वाले इक्वेशन में, तो जेड की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास 1 ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो जेड की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 है, तो -2 है, फिर प्लस क्या लिखना है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 रख दिया, तो यहाँ पर हो गया 0, यहाँ भी हो गया 0, तो यहाँ हो गया 3 -2, तो यहाँ देखो इंटू है, तो 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा -6, तो यहाँ पर हो जाएगा -6 भी, ठीक। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 0, तो 0 + 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ हो जाएगा +9C। सी की वैल्यू भाई साहब आपको पता है ना, बिल्कुल बिल्कुल पता है। सी की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ पर ले जाके रख दो। सी की वैल्यू भी पता है और ए की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ रख दोगे तो बी की वैल्यू इजीली आ जाएगी। यहाँ पर ए की वैल्यू -1/5 रखो, तो 1 = यहाँ पर देखो -2, देखो ये रहेगा, ए की जगह पर मुझे -1/5 पुट करना है, तो -1, यहाँ पर हो जाएगा 5 -6, यहाँ जाएगा बी, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर देखो सी मेरे पास कितना है, यहाँ पर 1/25, तो यहाँ पर हो जाएगा 25, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/5 -6 बी, प्लस कितना आ जाएगा 9 कितना आ जाएगा 25, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। देखो मैं आपको यही बता दूं कि जब भी मेरे पास डिनोमिनेटर में देखो यहाँ 25 है, तो आपको पता है कि एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मेरी क्या कोशिश रहती है हमेशा डिनोमिनेटर को सेम बनाने की। अगर यहाँ 25 है तो मैं यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, समझ गए ना। तो यहीं मैं देखो सॉल्व कर दे रहा हूँ इस चीज़ को यहीं पर। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पर हो जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू वॉट 10 अपॉन कितना आ जाएगा 25, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा +9/25 -6b। अब देखो -6b को मैं उधर कर दो, चलो अभी रहने दो, यहीं रहने दो। अब देखो 25, यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा एलसीएम, और ये 10 + 9 कितना आ जाएगा 19 -6b, -6b को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ और
19 अपॉन का 25 माइनस का 1 हो जाएगा। समझ गए ना। अब यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पर देखो इक्वल टू 19 माइनस का 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 अपॉन का 25 एंड दिस इज इक्वल टू 6b। ठीक है, तो यहाँ 6 से 6 कैंसिल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 अपॉन 25। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब करना क्या है, a b एंड c की वैल्यूज़ को यहाँ पर ले जाकर पुट कर दो, कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं पुट कर दूँ, चलो मैं अगले पेज पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि क्या हुआ कि जो मेरे पास ये आया 1 अपॉन z+3 का होल स्क्वायर z-2 a था, a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, -1 अपॉन 5। तो देखो a की जगह पर मैं लिख रहा हूँ माइनस का 1 अपॉन का 5, यहाँ पर हो जाएगा z+3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1 अपॉन 25। b की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1 अपॉन 25। नीचे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो z+3 हो जाएगा प्लस c की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन 25 z माइनस का 2। यही था ना, ध्यान से देख लो, c की वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन 25। तो यहाँ पर ले जाकर पुट कर देना a b c की वैल्यू। अब आपको पता है कि ये जो है 1 अपॉन z+3 का होल स्क्वायर z-2 किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है। मतलब इस पार्ट को मैं ये लिख सकता हूँ, तो क्या समझे, तो यहाँ पर जो है ना ये uz अपॉन जो z था, नाउ इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूँ क्या, चलो मैं आपको समझाने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ ऑन पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि इस पूरे पार्ट को आपको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, जो भी आपने ये निकाला। तो क्या हो जाएगा, uz अपॉन का z एंड दिस इज इक्वल टू, मतलब इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ ना, ऑब्वियस सी बात है लिख सकते हो, माइनस का 1 अपॉन का 5 z+3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 अपॉन 25 z+3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अपॉन का 25 और यहाँ पर हो जाएगा z-2। अब इसके बाद की स्टेप क्या होती है भाई, ध्यान से सुनो। अब इसके बाद की स्टेप हमारी ये होती है कि भाई साहब हम लोग करते क्या हैं, यहाँ पर लगाते हैं इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। क्या लगाते हैं, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर सिंपली करना क्या है, देखो सुनो, जो भी मेरे पास ये जेड रहेगा इसको यहाँ पर ना राइट हैंड साइड भेज देना। तो यहाँ पर सिंपली मेरे पास क्या बजाएगा, यू जेड, क्या हो जाएगा, यू जेड हो जाएगा। अब ये जेड जब यहाँ भेजोगे तो जो भी कांस्टेंट रहेंगे ना इसको लात मार के बाहर फेंकना यहाँ पर। तो यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में यहाँ पर हो जाएगा जेड अपॉन का z+3 का होल स्क्वायर, समझ गए ना, प्लस इसमें भी क्या आ जाएगा, ये देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ माइनस, ध्यान से दिखना चाहिए भाई सब चीज़ें, देखो मैं बोल के इसलिए बता दे रहा हूँ, साइन में कंफ्यूज मत हो जाना। 25 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, z अपॉन z+3 प्लस 1 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन z-2। भाई यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर है z, ठीक है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। अगर नहीं दिख रहा तो मैं देखो फिर से कलर भी कर दे रहा हूँ ताकि आपका दिमाग चलने लगे। भाई देख लो ध्यान से, ये पूरे पार्ट को ध्यान से देखो आप। तो यहाँ सिंपली लिखो टेकिंग z इनवर्स ऑन बोथ साइड। अब आपको पता है कि z इनवर्स uz क्या होता है, un हो जाता है। z इनवर्स uz क्या हो जाता है, un, तो un हो जाएगा। बात समझ गए। अब क्या जाएगा यहाँ पर -1 अपॉन 5, तो भाई साहब बाहर रहेगा, -1/5 रहेगा। ठीक है, चलो मैं पेन चेंज करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर लिखेंगे z इनवर्स किसका चाहिए मुझे, z अपॉन z+3 का होल स्क्वायर, इसका मुझे चाहिए। ठीक है, माइनस का यहाँ पर 1/25 ये हो जाएगा बाहर। मुझे z इनवर्स किसका निकालना है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर लिख देता हूँ z इनवर्स, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो z अपॉन
z+3, इसका मुझे चाहिए z इनवर्स प्लस 1/25। जब भी कांस्टेंट रहे भाई साहब बाहर निकाल के फेंक देना। z इनवर्स, मुझे z इनवर्स किसका निकालना है, z/z-2 का। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा तो आपको पता है कि z/z+3 z/z-2। यहाँ पर मैंने आपको सारे फॉर्मूले बता रखे थे, एक बार ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो। ध्यान से देखो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, नहीं लिया? अच्छा दिख नहीं रहा, देख लो भाई, दोनों साइड में दिखा दे रहा हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक। अब क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास, पहले इसको देखो, z/z+3 दिख जाए तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, -1/25। अगर यहाँ +3 है तो -3n होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, -3n हो जाता है। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बताया, अगर यहाँ पर +3 है तो -3n, समझ गए ना, ठीक है। 1/25। अब देखो यहाँ -2 है तो प्लस में 2n, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2n। क्लियर है? अगर यहाँ देखो प्लस का होता तो मैं माइनस में 2n, यहाँ माइनस में इसीलिए 2n। ये फॉर्मूला लगाया गया भाई साहब, देखो कहीं और से नहीं आया है, देखो यहीं से आया है। z/z-1 z इनवर्स का फॉर्मूला होता है a/n, प्लस है तो माइनस में है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे को दर्द जरूर होगा, यहाँ पर यार सिंपल तरीके से फॉर्मूले इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। यहाँ से देखो ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो 2 है आपके पास। अगर कभी भी देखो z-a का होल स्क्वायर, सिंपली देखो एक तो आता है z/z-1 का होल स्क्वायर, सिंपल क्या आता है, z ट्रांसफॉर्म ऑफ n का होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास देखो z-a का होल स्क्वायर है, देखो यहाँ पर देखो z+3 का होल स्क्वायर है, तो माइनस है प्लस है, टेंशन मत लो। अभी देखो पहले तो यहाँ पर अगर देखो z+a का होल स्क्वायर, देखो आपको मेन फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, ठीक है, बाकी इसका पॉजिटिव है। तो देखो चलो इसी को बता रहा हूँ, z+a का होल स्क्वायर है। अब z+a का जब होल स्क्वायर है, ध्यान रखना कि z के बगल में मुझे -k चाहिए होता है। अगर यहाँ देखो +a है तो यहाँ पर -a है, दिख रहा है? तो मतलब कि z+a का होल स्क्वायर जब भी होगा तो क्या करना, मुझे z के बगल में -k चाहिए। तो ध्यान से देखो यहाँ पर देखो z+3 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे -3 नहीं लिखा गया है, तो -3 नहीं लिखा है ना, तो मैं यहाँ पर -3 लगा दूंगा। -3 अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो भाई साहब मेरे को -3 यहाँ पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। बता, इतनी बात समझ में आती है? अगर अब ध्यान से देखोगे तो मुझे एग्जैक्टली फॉर्मूला मिल गया, z इनवर्स माइनस का az/z+a का होल स्क्वायर। सिमिलर काम यहाँ भी करना भाई, कुछ नया नहीं, यहाँ माइनस के देखो यहाँ प्लस है, ठीक है, बस इसी का इन्वर्स में करना है, कुछ नया नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐसा करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस में a/n इंटू n होता है, ठीक है, माइनस में a/n इंटू n होता है। तो माइनस में a मेरा कौन है, भाई, ध्यान से देखो, माइनस में a मेरा यहाँ पर -3 है, तो ये माइनस से माइनस टूट गया, तो यहाँ पर आ गया सिंपली 1/15, और यहाँ मल्टीप्लाइड में आएगा मेरे पास माइनस में a/n, तो माइनस में a मेरा कौन, माइनस में 3, पावर में मेरे पास n, इंटू में n होता है, तो यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा, n। बाकी इसको पूरा कंबाइन करके लिखना, समझाने में थोड़ा सा आगे पीछे होगा, ठीक, समझ गए ना? कोई प्रॉब्लम लगती है कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को।